नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष ये गृह कौशल कक्षा 7 की जो पुस्तक है सिलाई कला पाठ 7 है, अभ्यास प्रश्नोत्तरी को लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो सर्वप्रथम हम बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। सही विकल्प के सामने दिए गए गोल घेरे को काला करिए। घर में सिलाई करने के लाभ होते हैं: धन की बचत, समय की बचत, रुचि के अनुसार निर्धारण उपयुक्त सही। तो घर में जब हम सिलाई करते हैं तो लगभग सभी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। धन की भी बचत हो जाती है, हमें किसी को देना नहीं पड़ता सिलने के लिए। समय की बचत, और हम बहुत जल्दी अपना काम कर सकते हैं। रुचि के अनुसार हमें जैसा पसंद हो हम वैसा बना सकते हैं। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सही। समीज पहनी जाती है फ्रॉक के अंदर जीन्स के साथ, फ्रॉक के ऊपर, उपयुक्त सही। तो समीज हमेशा फ्रॉक के अंदर पहनी जाती है। अति लघुत्तरी प्रश्न है सॉरी, कपड़े की फिटिंग के लिए उसमें क्या डालते हैं? तो कपड़े की फिटिंग के लिए उसमें हम प्लेट्स डाली जाती हैं। दूसरा है सीने की नाप लेने के लिए नापने की फीता व्यक्ति के किस ओर? देखिए इसमें सिर्फ प्लेट्स लिखेंगे तो उत्तर पूरा हो जाएगा। सीने की नाप के लिए, देखिए सीने की नाप लेने के लिए नापने का फीता बच्चे या व्यक्ति के दाईं ओर खड़े होकर लेना चाहिए। किस ओर? दाईं ओर। तो सही उत्तर इसका दाईं ओर है। मैंने यह पूरा लिख सकते हो इस तरह से। नाप लेना क्यों आवश्यक है? नाप लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि सही नाप से सिला कपड़ा हमें सुंदर दिखे, हमारा व्यक्तित्व निखरे। इसके लिए वस्त्रों की सही नाप की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है चेस्ट सिस्टम से आप क्या समझते हो? चेस्ट सिस्टम अर्थात छाती की नाप लेने के लिए नापने का फीता बच्चे या व्यक्ति के दाईं ओर खड़े होकर लेना चाहिए। नाप लेने के बाद कपड़ा काटा जाता है और सही नाप से काटा हुआ कपड़ा ही सिलने के बाद पहनने में फिट आता है। ये चेस्ट सिस्टम होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, घर में सिलाई करने से क्या क्या लाभ होते हैं? घर में सिलाई करने से कई लाभ होते हैं। तो पारिवारिक लाभ, व्यावसायिक लाभ और आंतरिक। पारिवारिक लाभ कैसे है? धन की बचत, समय की बचत, रुचि के अनुसार वस्त्रों का निर्धारण, उत्तम सिलाई एवं धागों का प्रयोग। दूसरा है व्यावसायिक लाभ। अगर हम इसको सिलाई को व्यवसाय के लिए लेते हैं तो कार्य में दक्षता, कार्य की उत्तमता एवं गुणवत्ता में वृद्धि होती है। आंतरिक बचत, कपड़ों की बचत, बचे हुए कपड़ों का पुनः प्रयोग, पुराने कपड़ों का पुनः प्रयोग, फटे कपड़ों की मरम्मत। मतलब सिलाई एक ऐसा व्यवसाय है, इतनी सारी चीज़ें इससे लाभदायक होती है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी चीज़ें घर में जैसे ना रिसाइकलिंग करते हैं वैसे कपड़ों का भी हो जाता है कि फटे पुराने कपड़ों का क्या यूज़ होगा, क्या उसमें गद्दी बना सकती है। तो ये सब उसमें दिमाग जैसे हर चीज़ में होता है वैसे इसका भी है। तो हम लोग अगर सिलाई सीखते हैं, सिलाई बच्चों को, छोटे बच्चों को गांव के परिवेश में जो ग्रामीण के छात्राएं हैं, अगर छात्र हो या छात्राएं दोनों के लिए अच्छी है ये। अगर का सिलाई सीखते हैं तो वो अपना जीविकोपार्जन के लिए तैयार भी हो जाएंगे। रफू करने की विधि लिखिए। रफू दो प्रकार के होते हैं, चौकोर या आयताकार, गोल या तिकोन। रफू करने में जिस रंग का कपड़ा होता है उसी रंग का धागा डालकर रनिंग स्टिच के साथ ताने बाने को मिलाते हुए धागा भरते हैं। तो ये रफू है, रफू करने की विधि है। तो इस तरह से हमारा पाठ 7 पूरा होता है। धन्यवाद।